गाइस WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एरिक रोवन के AEW में डेब्यू करने के बाद AEW में क्या है एरिक रोवन के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर की स्टेटस। AEW में केनी ओमेगा के पॉसिबल रिटर्न को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी मेजर अपडेट। AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने फाइल किया रेसलिंग इंडस्ट्री में कौन सा नया ट्रेडमार्क। और गाइस टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने को लेकर CM पंक ने मॉक किया विंस मैकमैन और WWE को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW में एरिक रोवन के फ्यूचर की। यार बात करें यहाँ पर एरिक रोवन AKA एरिक रेडबियर्ड। तो गाइज जैसा कि हमने डायनामाइट और रैम्पेज पर देखा, AEW के लास्ट रैम्पेज शो के ऊपर एरिक रोवन ने AEW पर उनका रिटर्न किया था, जिसके बाद की AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर भी एरिक रोवन हमें प्री शो पर रेसल करते हुए दिखाई दिए। बट गाइस बात करें यहाँ पर अब एरिक रोवन के फ्यूचर की, तो गाइस यहाँ पर AEW में एरिक रोवन के रेसल करने के बाद AEW में एरिक रोवन फ्यूचर अपीयरेंस भी देने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि AEW एरिक रोवन को आने वाले डायनामाइट और रैम्पेज शो पर भी फीचर करेगी। बट गाइस जहाँ तक बात रोवन के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइस भले ही एरिक रोवन ने AEW के पेपर व्यू पर डेब्यू कर दिया है, बट गाइस यहाँ पर अब तक AEW के तरफ से एरिक रोवन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और गाइस AEW ने अभी तक एरिक रोवन को साइन नहीं किया है। और गाइस यहाँ पर AEW और एरिक रोवन के बीच में करेंटली पर अपीयरेंस की डील चल रही है। यहाँ पर एरिक रोवन और AEW के इस डील के अंदर एरिक रोवन जब भी AEW के शो पर अपीयर होते गए तो गाइज AEW एरिक रोवन को पे करती गए। और गाइज यहाँ पर अभी तक AEW कंपनी के अंदर एरिक रोवन को परमानेंटली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया गया है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW को एरिक रोवन को साइन करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और AEW के EVP केनी ओमेगा की। गाइस बात करें यहाँ पर ओमेगा की, तो गाइस जैसा कि हम सभी को मालूम है केनी ओमेगा AEW में लास्ट टाइम 4 महीने पहले अपीयर हुए थे, जब केनी ओमेगा ने फुल गियर पर उनका वर्ल्ड टाइटल हारा था। और गाइस 4 महीनों तक केनी ओमेगा के गायब रहने के बाद यही AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डॉन कैलिस ने केनी ओमेगा के थीम पर रिटर्न किया है। और गाइस यहाँ पर डॉन कैलिस के इस सेगमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि केनी ओमेगा बहुत ही जल्द उनकी वापसी करेंगे। गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा के रिटर्न स्टेटस की, तो गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही केनी ओमेगा AEW के ऑन इस पर अपीयर नहीं हो रहे गए, बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि केनी ओमेगा ने AEW कंपनी को कंटेम्प्रोरी लीव किया है, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा AEW के हर डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होते गए। और गाइस केनी ओमेगा AEW के बैक स्टेज के ऊपर उनके EVP जॉब को कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा करंटली AEW के अंदर EVP के तौर पर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे गए। और गाइस AEW में रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डील को लेकर भी केनी ओमेगा इस समय बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को भी और किसी ने नहीं बल्कि केनी ओमेगा के द्वारा किया गया है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा AEW के बैक स्टेज के ऊपर हर हफ्ते अपीयर होते गए। गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा AEW के ऑन स्क्रीन पर कब अपीयर होते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइस बात करें यहाँ पर जेरिको की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जेरिको के AEW को ज्वाइन करने के बाद जेरिको ने AEW में उनके बहुत सारे निकनेम रखे गए। और गाइस जेरिको के काफी सारे निकनेम होने के बाद अब यही जेरिको ने एक और नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइस इस बार जेरिको का ये ट्रेडमार्क और कुछ नहीं बल्कि स्पोर्ट एंटरटेनर को लेकर है। और गाइस जैसा कि आपको याद होगा AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले डायनामाइट शो के ऊपर जब एडी किंगस्टन और जेरिको का सेगमेंट हुआ था, तो गाइस यहाँ पर उस सेगमेंट के अंदर एडी किंगस्टन ने जेरिको को स्पोर्ट एंटरटेनर कहा था। और गाइस AEW के उस सेगमेंट के बाद अब जेरिको ने स्पोर्ट एंटरटेनर को लेकर ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा
कि जेरिको AEW में इस ट्रेडमार्क को कैसे यूज करते गए। वेल गाइस, ये तो बात हुई जेरिको के ट्रेडमार्क की, बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के न्यूएस्ट कंपनी ROH रेसलिंग AKA रिंग ऑफ ऑनर की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर की तो गाइस AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के खत्म होने के बाद जब टोनी खान और CM पंक मीडिया से बात कर रहे थे तो गाइस यहाँ पर मीडिया के इस इंटरेक्शन के अंदर मीडिया ने CM पंक से पूछा था कि CM पंक टोनी खान के न्यूएस्ट कंपनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर CM पंक को कैसा लग रहा है कि उसने ROH कंपनी को खरीद लिया है। और गाइस यहाँ पर मीडिया के इस सवाल के बाद अब CM पंक ने जवाब देते हुए कहा है कि CM पंक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गए क्योंकि गाइस ROH रेसलिंग वो कंपनी गए जिस पर CM पंक ने पहली बार रेसल किया था। और गाइस ROH रेसलिंग वो कंपनी गए जिसने CM पंक को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। और गाइस यहाँ पर CM पंक इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि टोनी खान ने ROH रेसलिंग को खरीदा है, ना कि WWE या फिर विंस मैकमैन ने। क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि विंस मैकमैन ROH रेसलिंग को खरीदे, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर विंस मैकमैन ROH को खरीदते गए तो गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के पास CM पंक की काफ़ी सारे फुटेज होगी। और गाइस CM पंक पर्सनली नहीं चाहते गए कि विंस मैकमैन के पास CM पंक भी और भी कोई भी फोटोज हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक के इन लाइब्रेरीज को लेकर WWE CM पंक को कोई भी क्रेडिट या फिर प्रेरित नहीं करती। और यहाँ पर CM पंक ने बताया है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते गए कि विंस मैकमैन या फिर WWE ROH कंपनी को बर्बाद करे। और गाइस CM पंक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि टोनी खान ने ROH रेसलिंग को खरीदा है। और गाइस CM पंक भी इस चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है कि टोनी खान ROH के साथ क्या करते गए। वेल गाइस CM पंक के इस इंटरव्यू में ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि CM पंक WWE को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस CM पंक बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि WWE के पास CM पंक बा और कोई भी कंटेंट हो। वेल गाइज, आपका इस पूरे मामले पर क्या थॉट है आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।